पूरे जंगल में एक ही तालाब था जिससे सभी पशु पक्षी पानी पीते थे। गर्मियों का मौसम था और लंबे समय से बारिश ना होने के कारण उस तालाब का पानी भी सूखने लगा था। चिड़िया जब तालाब पे पानी पीने आती है तो तालाब में बहुत थोड़ा पानी देखकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस तालाब में पानी अब बहुत थोड़ा रह गया है। अगर ये पानी भी सूख गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? हमें जल्द ये बात राजा को बताना होगी। राजा जी ही इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं। मिठू तोता उस जंगल का राजा था जो अपने राज्य की बहुत अच्छे से सेवा करता और सबका ख्याल रखता। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं और चिड़िया राजा जी से कहती है, राजा जी, जंगल के तालाब में पानी की मात्रा बहुत थोड़ी रह गई है। अगर वो तालाब सूख गया तो हम सब मर जाएंगे। राजा जी, कोई उपाय बताएं जिससे हमारी जिंदगियां बच सकें। राजा जी पक्षियों की बात बहुत ध्यान से सुनता है और फिर अपने एक संतरी से कहता है, संतरी, जाओ और जंगल के सभी पक्षियों को मेरा आदेश दो कि सभी पक्षी मेरे पास आए। तालाब में सूखते हुए पानी पर अपनी अपनी सलाह दें। संतरी चला जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, जंगल के पक्षियों, सुनो, राजा जी का आदेश है कि सब पक्षी राजा जी के पास आए। राजा जी ने कोई सलाह करनी है, सुनो सुनो। ऐसे संतरी पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। राजा का आदेश सुनकर सारे पक्षी मिठू राजा के पास चले जाते हैं। मैंने आप सबको बुलाया है कि तालाब का पानी सूख रहा है। सब अपनी अपनी सलाह दें कि अब जंगल के पक्षी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। राजा जी, हम दूसरे जंगल भी तो जा सकते हैं। नहीं नहीं राजा जी, दूसरे जंगल में जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारे घर भी नहीं होंगे। राजा जी सारे पक्षियों के उपाय सुनता है। फिर कालू कौवा कहता है, राजा जी, अभी तालाब में थोड़ा बहुत पानी है। हम सब पक्षी मिलकर इस तालाब को पहले से गहरा और बड़ा कर लेते हैं और फिर जब बारिश होगी तो इस तालाब में पानी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा। ऐसे हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। मिठू राजा को कौवे की सलाह पसंद आती है। हाँ, कालू कौवे की बात ठीक है। आज ही से तालाब को बड़ा करने का काम शुरू किया जाए और इस काम में सारे पक्षी हिस्सा लेंगे। काम शुरू हो जाता है। जंगल के सारे पक्षी काम में हिस्सा लेते हैं। मिलजुल कर काम करने से जल्दी ही पक्षी उस तालाब को बड़ा और गहरा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी, पेड़ और पौधे बहुत खुश थे। कबूतर भैया, अब बारिश का पानी तालाब में जमा हो जाएगा और बारिश के बाद हमें कई दिन तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। कालू कौवे का उपाय काम कर गया। मैं देखकर आ रहा हूँ, सारा पानी बहता हुआ बड़े तालाब में जा रहा है। जल्द ही वो तालाब भर जाएगा। बारिश रुक जाती है और पक्षी तालाब पर जाकर देखते हैं। तालाब में इतना ज्यादा पानी देखकर सब बहुत खुश थे। देखा पक्षियों, मैं तुम सबसे सियाना हूँ और बड़ा भी। तुम सब मेरी बात माना करो, जैसे राजा जी ने मेरी सलाह पसंद की।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी बढ़ गई थी। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी जब पक्षियों को तालाब से पानी पीता हुआ देखती है तो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, सलाह हमारी और पानी पिए पक्षी फ्री में, ये कैसे हो सकता है? गोरी, क्यों ना हम इस तालाब से पानी पीने के बदले पक्षियों से भोजन लेना शुरू कर दें। ऐसे हमें मुफ्त में भोजन मिलता रहेगा। गोरी तो यही चाहती थी। फिर गोरी और कालू तालाब पर जाकर बैठ जाते हैं। बुलबुल पानी पीने आती है। रुको रुको मोटी बुलबुल, इस तालाब से पानी पीने से पहले तुम्हें हमें भोजन देना होगा। मगर गोरी कौवी, ये तालाब तो पूरे जंगल के पक्षियों का साझा है। चल चल भाग, ऐसे पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी पीना है तो पहले हमारे लिए भोजन लेकर आओ। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को भी तालाब से पानी पीने से मना कर देती है। गोरी, क्या बात है, आप किसी भी पक्षी को तालाब से पानी क्यों नहीं पीने देती हैं? तालाब को बड़ा करने की सलाह मेरी थी, इसलिए अब जो पक्षी तालाब से पानी पिएगा वो पहले हमें भोजन देगा। पक्षियों ने पानी तो पीना ही था, इसलिए जो भी पक्षी पानी पीने आता वो कौवे और कौवी के लिए भोजन लेकर आता। बुलबुल अंगूर लेकर आती, चिड़िया दाना। कबूतर भी जानता था कि उन कौवों से लड़ना ठीक नहीं, इसलिए कबूतर भी मीठा फल लेकर आता है। थोड़े से भोजन के बदले में पक्षियों को पानी मिल रहा था, इसलिए पक्षी भी कौवों से लड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन मिट्ठू राजा अपने संतरियों से कहता है, संतरियों, मेरा भेष बदल दो। मैं जंगल में जाकर देखना चाहता हूँ कि पक्षी किस हाल में हैं। क्या पक्षी मेरे राजे से खुश भी हैं? फिर संतरी मिट्ठू राजा का भेष बदल देते हैं। मिट्ठू राजा अपना भेष बदलकर जंगल में निकल जाता है। बुलबुल बैठी हुई थी। मिट्ठू राजा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, कैसी हो? क्या तुम अपने जंगल के राजा से खुश हो? मैं खुश तो हूँ, मगर राजा जी क्या जाने हमें पानी के बदले क्या क्या करना पड़ता है। ये सुनकर मिट्ठू राजा हैरान हो जाता है। मगर बुलबुल, जंगल में तालाब से पानी तो मुफ्त में मिलता है, फिर कैसी समस्या है? वहाँ तालाब पर बैठे हुए कौवे भोजन लिए बिना किसी को पानी नहीं पीने देते। तो ये बात है। वहाँ से मिट्ठू राजा आगे बढ़ता है। सामने चिड़िया जा रही थी। मिट्ठू चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया, चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पहचान ही नहीं पाती कि ये तो मिट्ठू राजा है, क्योंकि राजा ने तो अपना भेष बदला हुआ था। मैं बहुत जल्दी में हूँ पक्षी, मुझे तालाब से पानी पीने के बदले में भोजन लेने जाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर मिट्ठू राजा सीधा तालाब पर जाता है और जाकर तालाब से पानी पीने लगता है। रुको रुको गरीब पक्षी, इस तालाब से पानी मुफ्त में नहीं मिलता, पहले भोजन लेकर आओ अगर इस तालाब से पानी पीना है तो। मैं यही जानने के लिए आया था, दुष्ट कौवो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मिट्ठू राजा अपने संतरियों को बुला लेता है। अपने सामने मिट्ठू राजा को देख कौवों की तो जान ही निकल जाती है। राजा जी, आप यहाँ कैसे?
तुम्हारे जैसे दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। तालाब का पानी पीने के बदले भोजन लेते हो पक्षियों से। फिर मिट्ठू राजा कौवों को पिंजरे में कैद कर देता है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उस जंगल में बहुत शांति थी, मगर कुछ दिनों से अब सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि इंसानों ने उस जंगल के बीचों बीच पेड़ काटकर बिजली की तारें गुजार दी थीं। मम्मा मम्मा, मैंने देखा है हमारे जंगल में कोई नई चीज आ गई है। मैंने पहले तो कभी ऐसी चीज अपने जंगल में नहीं देखी। कुकू, तुम भी ना बेटा हर रोज कोई नया ही सवाल करते हो। चलो तो जाकर मैं भी देखूं क्या नई चीज देख ली है आपने। फिर कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर बिजली की उन तारों की तरफ चला जाता है। ये देखें मम्मा, मैं कोई झूठ बोल रहा था। अब आप बताएं, आपने पहले कोई ऐसी चीज देखी है? हाँ, ये तो सच में बहुत अजीब चीज है। मैंने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। चलो जल्दी से कबूतर और तोते को जाकर बताते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा कबूतर और तोते के पास जाते हैं। वो लंबी लंबी रस्सियाँ और लोहे के बड़े बड़े पेड़ न जाने क्यों लगा दिए हैं इंसानों ने हमारे जंगल में। बेहतर यही है कि हम उन चीजों के बारे में किसी इंसान से ही जानकारी लेते हैं। अगर सच में वो लोहे के पेड़ हैं, तो फिर हम उन लोहे के पेड़ों पर ही अपने घर बना लेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। मगर हम किसी इंसान के पास जाएं ये सब पूछने? आजकल तो हर इंसान के पास बंदूक है। अगर किसी इंसान ने हमें देखकर बंदूक चला दी तो फिर? किसान की पत्नी, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं। उसने हमेशा हमारी मदद की है और वो ही हमें इन बड़ी और लंबी लंबी रस्सियों के बारे में बताएगी कि ये क्या चीज है। कुकू बेटा, आप घर जाएं, हम अभी थोड़ी देर में लौट कर आते हैं। फिर वो सब दोस्त जंगल के पास इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी धूप में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। चिड़िया, कबूतर और तोता भी पास जाकर बैठ जाते हैं। पक्षियों, क्या बात है? क्या भूखे हो? नहीं माँ जी, हम आपसे एक जानकारी लेने आए हैं। क्या चिड़िया, आप क्या जानने के लिए इंसानों की बस्ती में आए हैं? माँ जी, कुछ दिन पहले इंसान हमारे जंगल में लंबी लंबी रस्सियाँ लोहे के पेड़ों से बांध आए हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कृपया करके हमें ये बता दें कि वो क्या चीज है। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। तुम पक्षी भी बहुत सीधे हो। वो रस्सियाँ नहीं है बल्कि बिजली की तारें हैं, और वो जो बड़े बड़े लोहे के पेड़ आप बता रहे हो वो बिजली के खम्भे हैं। तारें और खम्भे? माँ जी, उनसे इंसान क्या फायदा लेता है? उन तारों से बिजली गुजरती है और वो बड़े खम्भे उन बिजली की तारों को सहयोग देने के लिए होते हैं। माँ जी, आप इंसान बिजली से क्या करते हैं? क्या ये बिजली कोई खाने वाली चीज है या फिर कोई पहनने वाली चीज है? किसान की पत्नी तोते और कबूतर की बात सुनकर फिर से हंसने लग जाती है। ना तो बिजली कोई खाने वाली चीज है और ना ही पीने वाली। तो फिर वो क्या चीज है? हमें तो उन तारों में कुछ नजर नहीं आता। हम इंसान बिजली से बहुत सारे काम लेते हैं, जैसे ठंड में हीटर चलाते हैं, गर्मी में पंखे, फ्रिज, एसी सब बिजली से ही तो चलते हैं। अब तो बिजली का इस्तेमाल हर घर में होता है। मोबाइल की बैटरी भी तो बिजली से चार्ज होती है।
किसान की पत्नी ने पक्षियों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि वो क्या चीज है जो इंसानों ने उनके जंगल में लगाई है। अब हम जाते हैं माँ जी, हम तो ऐसे ही हैरान हो रहे थे। हाँ मगर पक्षियों, उन बिजली की तारों से आप दूर ही रहना। उनमें जो बिजली होती है वो इंसानों के फायदेमंद होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होती है। अगर कोई पक्षी तार को छुएगा तो वो वहीं जल जाएगा। मैं तो पहले ही डर रहा था। इन इंसानों ने हमारे लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात को कुक्कू अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, तो फिर इंसानों की बस्ती से कुछ पता चला कि वो बड़ी बड़ी क्या चीज है? हाँ बेटा, वो लंबी रस्सियाँ नहीं बल्कि बिजली की तारें हैं, और जिन पर वो तारें लगी हुई हैं वो बिजली के खम्भे हैं। मम्मा, क्या वो कोई खतरनाक चीज है? हाँ कुक्कू बेटा, आपने उन बिजली की तारों के पास नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक चीज है। फिर दूसरे दिन कुक्कू जब नदी पर जा रहा था तो गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू बिजली की उन तारों पर बैठे हुए थे। कुक्कू भी पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जग्गू, जग्गू, इन तारों पर ना बैठो, इन तारों में बिजली है। मम्मा कहती हैं इनके पास नहीं जाना। तुम्हें क्या पता, मेरी मम्मा तो मुझे इन पर बैठने से मना नहीं करती। तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते हो। हम तो हर रोज इन तारों पर बैठते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। ये मैं नहीं जानता कि आपको कुछ क्यों नहीं होता। जो मम्मा ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू अपना भोजन ढूंढते ढूंढते एक बाग में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ लाल फल नजर आते हैं। ये फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे, इनका रंग भी बहुत सुंदर है। फिर कुक्कू वहाँ से कुछ फल खा लेता है और एक फल अपनी मम्मा के लिए तोड़ लेता है और अपने घर के लिए वापस उड़ता है। कुक्कू अपना लाल फल लेकर घर वापस जा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू कौवा उसका फल छीन लेता है और भागता है। तुमने मेरा फल छीन लिया, रुको रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर जग्गू आगे आगे और कुक्कू उसके पीछे पीछे। जग्गू सीधा जाकर उन बिजली की तारों पर बैठ जाता है जहाँ दूसरी बिजली की तार पर उसकी मम्मा गोरी कौवी बैठी हुई थी। मेरा फल मुझे वापस करो, ये फल मेरी मम्मा खाएगी। अच्छा, फल लेना है तो आकर यहाँ मेरे पास ले लो। ये तो बिजली की तारों से बहुत डरता है, ये यहाँ कैसे आएगा? चलो जग्गू, हम माँ बेटा मिलकर ये मीठा फल खाते हैं। फिर जैसे ही जग्गू वो मीठा लाल फल अपनी मम्मा को देता है, एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों माँ बेटा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आग की चिंगारियाँ दूर दूर तक जाती हैं। कुक्कू उन्हें पानी पिलाता है और वो मरते मरते बच जाते हैं और फिर कभी बिजली की तारों के पास ना जाने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कौवे को बिजली की तारों के साथ ऐसे खेलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। और बिजली की तारों से दूर रहें। आपका धन्यवाद।